Hello friends, welcome again on my YouTube channel. So we were studying atoms and molecules class 9th, okay, and I have uploaded so many lectures on this chapter, so we can go on my channels and firstly see this lecture for to understand today's lecture, okay. So what will be the goal for today? Today we are going to discuss about ions and molecules of compound, ओके डैट मीन्स कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का मतलब है कि कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जैसे हम एक उसका रेशियो को फाइंड करेंगे। जैसे हम लिखते हैं H2O, तो जो H2O है वो हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम मिल रहा है, तो H2O एक मॉलिक्यूल्स बन गया वाटर का, और वाटर एक कंपाउंड है। तो वो रेशियो कैसे आया, थोड़ा सा आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। molecules of compound, molecules of compound, molecules of compound, okay, molecules of compound। तो जैसे इसमें एक बात लिखूं कि atoms of different element, atoms of different element joined together, atoms of different element joined together, atoms of different element joined together in definite proportion, in definite proportion, in definite proportion, atoms of different element joined together in definite proportion, in definite proportions, atoms of different element joined together in definite proportion formed molecules of compound, formed molecules of कंपाउंड। उस दिन हम लोग ये बात डिस्कस कर चुके थे कि जैसे एटम्स का ग्रुप बना तो मॉलिक्यूल्स बना। फिर एटम्स अगर एक ही प्रकार के एलिमेंट, अगर एक ही प्रकार के एटम्स का ग्रुप बन रहा है तो वो एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, और अलग अलग एटम जो है मिल रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। मतलब एक ही प्रकार के एटम्स हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाए तो उस मॉलिक्यूल्स का ग्रुप बनेगा तो वो एलिमेंट। और वो एक ही प्रकार के एटम्स, जब अलग अलग प्रकार के एटम्स मिल रहे हैं, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल्स बन रहा है तो वो मॉलिक्यूल जो होगा वो कंपाउंड का होगा। लेकिन उसमें मास का जो एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिलते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन में मिलेगा तभी हम उसको कंपाउंड बोलेंगे। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे हमको पता है कि H2O एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वाटर है तो वाटर एक कंपाउंड है। देखिए तो H2O का आपका डिफरेंट प्रोपोर्शन रेशियो बाय मास पता है कितना होता है, 1:8, मास रेशियो 1:8, ठीक है। तो आज हम एक चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे कि वाटर का H2O का हो गया ये मास रेशियो, ठीक है, मास रेशियो, और वाटर का ये हो गया मास रेशियो, और वाटर का तो ये हो गया ये 1:8। तो अगर हम इसको हम ब्रेक कर दें तो इसमें कौन कौन सा एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम। तो अगर मैं हाइड्रोजन का बात करूं और ऑक्सीजन का बात करूं, ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मास बाई रेशियो, या मास रेशियो यहाँ पे लिखेंगे, मास रेशियो। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे एटॉमिक मास भी निकाल चुके हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास रेशियो कितना, हाइड्रोजन का आपका है 1, और ऑक्सीजन का कितना है 8, पता है ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, मास रेशियो बाय मास। एटॉमिक मास 1U हाइड्रोजन का, और इसका कितना है 16, 1U इसका और 16U इसका।
और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, मास रेशियो बाई एटॉमिक मास, मास रेशियो बाई एटॉमिक मास। ये सिंपलेस्ट रेशियो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको निकालिए तो ये हो जाएगा 1/1, कितना हो गया 1 हुआ, ठीक। और ये 8/16 कितना हो गया, 8/16 हो गया 1/2, ठीक है। तो मास रेशियो इसका आ गया और इसका आ गया 8/16, तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो 1/1/2, यानी कि इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है 1/1/2, इसका मतलब 1 × 2/1, डैट मीन्स 2/1, इसका मतलब हुआ 2/1, डैट मीन्स 2:1। तो ये यहाँ से हमारा निकल गया कि जो एक मॉलिक्यूल्स बना है, कितना एटम्स है, नंबर ऑफ एटम, तो ये हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं। उसका मास रेशियो निकाल लीजिए, मास रेशियो निकालना क्या है, मास रेशियो तुमको पता है। उसके बाद एटॉमिक मास भी हम लोग जानते हैं, मास रेशियो भी पता है, एटॉमिक मास भी पता है। तो जितने भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको अलग अलग करके पहले उसका मास रेशियो निकाल लेंगे, और फिर एटॉमिक मास उस लिख देंगे, और फिर डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका नंबर ऑफ एटम जितना कंपाउंड में है, एलिमेंट्स में रहना चाहिए, वो हम लोग इससे प्रूव कर सकते हैं। तो इसी से ना हम लोग लिखते हैं, जैसे H2O, वाटर का केमिकल फार्मूला H2O, तो ये 2 जो है देखिए यहाँ से 2 आया, और एक हमारा क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो डैट इज़ द रियल फैक्ट, ओके। और भी दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अमोनिया का भी ले सकते हैं, अमोनिया का ले सकते हैं। अमोनिया का क्या हो जाएगा, NH3 अमोनिया, 1:3 आना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा है एटम, एक है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का इसमें आपको ये पता होना चाहिए, हाँ 14:3 होता है, 14:3, ठीक है, मास बाई रेशियो। तो ये हो गया 14, ये हो गया 3, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, और इसका होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ये हमने क्या लिखा है, एटॉमिक मास लिखा है ना, ये नाइट्रोजन का मास रेशियो हो गया, मास रेशियो, और ये हो गया आपका एटॉमिक मास। अब यहाँ पे मास रेशियो बाई एटॉमिक मास, मास रेशियो बाई एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 14/3, ओके। नाइट्रोजन का नहीं गलती कर दी है, हमको एक साथ रखना है ना, नीचे रखना है, सॉरी ये चीज़ को यहाँ पे रखना है। फोर्टीन बाई 14 ये हो जाएगा 1, और इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 3, आ गया। तो यहाँ से आ गया आपका 1:3, डैट मीन्स इसी से बना N, यही हमको दिखाई देता है NH3। तो नाइट्रोजन का कितना एटम है, 1 एटम है, और हाइड्रोजन का कितना एटम है, 3 एटम। और जब ये मिल रहा है तब हमारा बन रहा है क्या, एमोनिया, हमारा बन रहा है एमोनिया। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इजी, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर टुमारो इज़ 26 जनवरी, यू नो, बट आई विल अपलोड वीडियो टुमारो, ओके। दैट मीन्स we'll discuss tomorrow about आयंस, ठीक है। तो आयंस के बारे में कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर 4 का मदद लेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल्स, नॉन मेटल। कल हम लोग मतलब जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आयंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो छोटा सा हमने आज का जो वीडियो था, बहुत छोटा सा वीडियो था, छोटा सा बात था कि जो कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स जो हैं कैसे होते हैं, उनको कैसे डिफाइन करेंगे, और हम लोग कैसे जो मॉलिक्यूल्स जो बनता है या फिर कंपाउंड हम लोग को दिखाई देते जैसे H2O, तो ये कैसे नंबर ऑफ एटम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो आइए कुछ रेशियो निकाल लेते हैं। तो हमने ले लिया
जो एक कंपाउंड ले लें NH3, तो उसका हम सबसे पहले हम लोग उसमें क्या फाइंड कर ले रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं कि कितना प्रेजेंट है। जैसे सबसे पहले एलिमेंट निकाल लिए नाइट्रोजन, और जैसे अमोनिया ले लिए NH3, तो नाइट्रोजन N और हाइड्रोजन के लिए H। तो नाइट्रोजन का हम सबसे पहले लेंगे मास रेशियो। मास रेशियो कितना होता है, 14:3 होता है। तो नाइट्रोजन मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो आपका जो है 17 ग्राम NH3 अमोनिया तैयार हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो 14:3, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पता ही है 14U, और हाइड्रोजन का 1U। फिर मास रेशियो बाई एटॉमिक मास करेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में, मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स कितना होना चाहिए। ठीक है। So for today, this is enough, and after that, we'll meet tomorrow with the topic ions. Thank you.